अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ACLN यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर पॉइंट के हवाले से, जो कि हमारी क्लास है 21-21 और इंशाल्लाह ताला इसमें जो है हमारे 3 टॉपिक्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपकी कुल टोटल 9 क्लासेस रह जाएंगी। तो पावर पॉइंट क्या है, इसको समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ACLN सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। पावर पॉइंट की हम डेफिनेशन कुछ यूँ समझेंगे कि समटाइम ऑब्रिवेटेड एज PP और PPT, यानी कि इसकी ऑब्रिवेशन जो है PP कहलाती है और PPT कहलाती है। PPT का मतलब ही पावर पॉइंट ही होता है और इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ स्लाइड शो of important information, charts and images to display during a presentation। इसके अंदर हम जो है स्लाइड्स के थ्रू क्रिएट करते हैं अपनी स्लाइड्स को, मतलब लेयर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं अपनी स्लाइड्स को, चार्ट्स बनाते हैं, उसमें इमेज करते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं सब सामने आता रहता है। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज फॉर बिजनेस एंड स्कूल प्रेजेंटेशन। अक्सर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और बिजनेस में ये जो है बहुत ज़्यादा इसका किरदार होता है। हमने भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ की। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेमो है जो कि ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया, ये मैंने इसका बना बनाया डिज़ाइन लिया है टाइम को बचाने के लिए। ये डिज़ाइन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिया। मैंने यहाँ पर सर्च में लिखा पावर पॉइंट। याद रहे मेरे पास पावर पॉइंट 2016 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास और मोस्टली सेंटर्स एकेडमी में 2007 होता है, तो अगर वो है तो फिर भी परेशानी की बात नहीं है, रिलेटेड है बिल्कुल। इसमें ज़रा थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बनी बनाई यहाँ पर बिल्कुल जो है प्रेजेंटेशन दे दी गई है, बस सिर्फ डेटा डालना है। तो ये बड़ी अच्छी जो है इन्होंने फीचर्स दिए हुए और आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलग अलग कलर हैं। इसका नाम है वेपर ड्रिल। क्रिएट करते हैं इसे और ये जो है इसका टाइटल है, यहाँ पर हम लिखेंगे ACLN। वीडियोस बनाने के लिए भी वैसे काफ़ी मज़े की है ये, लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया, मतलब वीडियोस के हवाले से। कंप्यूटर कोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इंटरफेस दिया है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसकी तमाम सेटिंग्स जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, फाइल, होम के अंदर थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, वो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊँगी। और बाकी इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन्स, ये भी इसमें कुछ नया है, वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने टाइटल पेज को देख लिया। ये हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन वगैरह इमेज हमें नेट से लेनी पड़ेगी और इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें न्यू स्लाइड, इनको हम स्लाइड्स कहते हैं। न्यू स्लाइड हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दे दिया, यानी यहाँ पर आप डिटेल लिखें और बाकी इसके की पॉइंट्स यहाँ लिखें। फिर से न्यू स्लाइड, फिर से न्यू और फिर से न्यू। तो ये इस तरह से स्लाइड्स आ रहा है। ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये बिल्कुल कवर है और इसमें जो है आपकी ब्लैक शेडो दे रहा है। तो इस तरह करके जो है आप मज़ीद इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं, लेआउट की सेटिंग्स कर सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक टेक्स्ट लगाना चाहें। कुछ लेआउट्स हमें ऐसे चाहिए थे जिसमें हमें जस्ट इमेजेस लगा के बताना होता है। कंप्यूटर कोर्स, DIT कोर्स, CIT कोर्स, इस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं। और कुछ हमारे जो हैं पिक्चर्स के अलावा भी डिटेल्स देनी होती है, किसी का एड्रेस वगैरह बताना होता है, कंप्यूटर कोर्स क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो काफ़ी इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं जो हम लेआउट्स में से जाके लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अलग अलग कर लेती हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें मैंने ले ली हैं। इसके ऊपर हम लेयर लगाते हैं सिंपल सा इमेजेस का। ये जो प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ से आप चार्ट, इमेजेस, एक्सेल की फाइल्स, इंसर्ट, वीडियो वगैरह लगा सकते हैं। तो फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट में मैंने 2 बॉक्स लिए हैं। इसका यहाँ पर ये होता है एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इस तरह से लिखा हुआ देखा है आपने, इस तरह बना सकते हैं। रीसेट का मतलब होता है कि आपकी जैसी पुरानी थी वैसी रीसेट हो जाए, जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं वो आपके जो है वैसे हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ़ॉन्ट के हवाले से। तो फ़ॉन्ट सारी वही हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं सिर्फ। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स भी आपको पता है, अलाइनमेंट्स भी पता है। शेप्स थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है न्यू हो, लेकिन ये तीनों में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आता है। तो ये शेप्स भी आप इस तरह से ले सकते हैं। शेप्स की मोड सेटिंग फॉर्मेट में जाके आप कर सकते हैं बआसानी।
इसके बाद बात करते हैं हम मेन चीज़ की, जो कि डिज़ाइन है। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन जो है हम बाहर से भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम ऑटो भी उठा सकते हैं। तो डिज़ाइन देखिए, जो मैं सिलेक्ट करूँगी वो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये देखें, ये वाला मैंने सबसे पहले यूज़ किया, मुझे पसंद आया था। ये आप देखें, और ये भी आप देखें कितना अच्छा सा है। अक्सर बिजनेस में मैंने ये वाली स्लाइड्स देखी हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? चलिए वीडियो को देख लें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हमारी 5 मिनट की हुई है। चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं थोड़ी सी और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये होती है हमारी ट्रांजैक्शंस। 1 2 3 4 5 6 हमने इसको निकाला था। कट, ठीक है। इसके अंदर मैं लगाऊंगी फैट, इसके अंदर मैं लगाऊंगी पुश, इसके अंदर वाइप, और यहाँ पर हम लगाएंगे स्प्लिट। अब ये बहुत फास्ट में जा रही हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसको 1 पे लेकर आएंगे और हम इसे प्ले करके छोड़ देंगे। तो जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, जो मैंने स्टाइल लगाया है उसमें आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये स्टाइल लगाया था मैंने, और ये जो है दूसरी चीज़ें जो है डाला ही नहीं, कुछ खाली खाली है, इस वजह से कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक है। तो हमें स्टार का मतलब यहाँ पर यही है कि आपका जो है चीज़ें अप्लाई, तो ब्लैंक होने की वजह से जो है कुछ चीज़ें भी नज़र नहीं आई हैं। हम यहाँ पर होम में जाके न्यू स्लाइड्स क्रिएट करने के बाद इसका लेआउट सेट करेंगे, कोई सा भी। यहाँ पर भी लेआउट सेट करेंगे ताकि इसको डेटा मिल जाए और ये हमारी स्लाइड्स को ठीक तरीके से शो करे। चलें, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये इस तरह करके स्लाइड्स जो मैंने लगाई थी वो वैसी आ रही है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आ रही है। हमारा टेक्स्ट जो है मूव हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरफेस आ रहा है। तो इस तरह करके आप अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी ट्रांजेक्शन्स के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। एनिमेशंस पे आ जाते हैं। एनिमेशंस का मतलब भी यही होता है, इससे रिलेटेड ही है। यहाँ पर जो है एनिमेशंस जो हैं हम हमेशा टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। ट्रांजेक्शन हम स्लाइड्स के ऊपर लगाते हैं, एनिमेशंस हम जो है टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। इस तरह से अक्सर आपने देखा होगा। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ, ओके, वैसे ये इस तरह से नहीं होगा। आप जो है एक एक को सिलेक्ट करेंगे और इसके फ्लाई इन करेंगे। अब यहाँ पर एक ही की बात थी तो वो पूरा ही एक आ गया, यहाँ पर अलग अलग थे तो अलग अलग आ गए। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरह से इसको रखेंगे। अगर हमारे इस तरह से बने हुए होंगे, कॉलम्स बने होंगे, तो हमारी ये 1 कहलाएगी। ये एक ही है तो ये 2 कहलाएगी। तो इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं जो भी हम चाहें। ये देख सकते हैं आप, बड़ी प्यारी प्यारी अलग अलग सेटिंग्स हैं, इसकी ट्रांजेक्शन्स हैं। और भी देखने के लिए हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम मज़ीद इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत टेक्स्ट जो है मूव होके आया है। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी मज़ीद सेटिंग के बारे में। ऐड एनिमेशंस, टाइमिंग आप ड्यूरेशन लगा सकते हैं, कितनी देर बाद हमारा स्लो हो फास्ट हो लगा सकते हैं। स्लाइड शो में हम अपनी स्लाइड को शो करके देखते हैं। मैंने यहाँ से किया था, आप चाहे तो यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग से कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइमिंग भी लगा सकते हैं। रिव्यू और व्यू के बारे में हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि हम इसमें कमेंट्स देते हैं और हम इसमें सेटिंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि थोड़ी लंबी हो गई है, माजरत, लेकिन आज हमें पावर पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं तफसीलन इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको स्लाइड्स बना के सिखाऊं, तो इसके लिए आप नीचे कमेंट्स करें। जितना अच्छा रिस्पॉन्ड होगा मैं इसके ऊपर कोर्स जल्द लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।